G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने रोम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इटली के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी करेंगे शिरकत। रायपुर में लगा आदिवासी संस्कृति का मेला। राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में पहुंची राज्यपाल ने बताया संस्कृतियों का संगम। कांकेर शासकीय मेडिकल कॉलेज को MBBS में प्रवेश लेने की मान्यता मिली। और छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में 31 नए मरीज मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी ने श्री मोदी को कल से शुरू हो रहे 2 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। इटली यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे पियाजा गांधी के लिए रवाना होंगे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शाम को श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन पर विश्व नेताओं के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो के लिए रवाना होंगे। सम्मेलन का उच्च स्तरीय सत्र 1 नवंबर को होना है। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेने वाले हैं। और अब प्रदेश की खबरें। रायपुर में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की पहली शाम देसी विदेशी संस्कृतियों के संगम से गुलजार रही हैं। समारोह में पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कलाकारों ने पारंपरिक हिमाचली टोपी पहनाकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि ये महोत्सव विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों का संगम है। राज्यपाल के सामने मध्य प्रदेश के लोक नर्तकों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान उज्बेकिस्तान, माली और स्वाजीलैंड के सांस्कृतिक दल ने अपने पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किए। और आपको बता दें कि नृत्य महोत्सव में आज राजस्थान, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, लद्दाख, मध्य प्रदेश, आसाम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और लक्षद्वीप के सांस्कृतिक दल प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन करने वाले हैं। इस प्रतियोगिता का समापन शनिवार रात को होना है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने कांकेर के शासकीय मेडिकल कॉलेज को MBBS की 100 सीटों पर प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। इस मेडिकल कॉलेज को पिछले वर्ष ही मान्यता मिली थी। कांकेर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर MM गर्ग ने बताया कि हमारे यहां सभी विभाग और छात्रावास तैयार हैं। इस साल से छात्रों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। जी, शासन का और मान्यता देने के लिए नेशनल मेडिकल बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी और यहाँ पर हमारे पास में जो फैकल्टी और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हमने भेजा। उन्होंने उनके काइंड कंसिडरेशन हमको मिला और उससे ये हमको अप्रूवल मिला है 100 सीट का। कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे जैसे हमको एडमिशन मिलते हैं 100 बच्चों के। हमारे पास में उनके रहने के लिए हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है और हमारे पास में जो हॉस्पिटल हैं
उसमें सब गायनी की सुविधा है, सर्जरी की सुविधा है, आँखों के इलाज की सुविधा है, आईसीयू की सुविधा है और जितना भी बच्चों के लिए क्लिनिकल मटेरियल आवश्यकता, हालांकि पहले साल में अस्पताल की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों को, वो चीज़ बीच में हमारे पास मेनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी बच्चों के लिए व्यवस्था कर ली गई है हमने। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने कांकेर, कोरबा और महासमुंद में नए बने मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अनुमति मांगी थी। विभिन्न मानकों पर परखने के बाद आयोग ने केवल कांकेर मेडिकल कॉलेज को ही प्रवेश की अनुमति दी है। और छत्तीसगढ़ में कम हो रहा कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ता दिख रहा है। देर रात आई रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के 31 नए मामलों का पता चला है। सप्ताह भर पहले प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 214 थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 285 हो गई है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना से किसी की मौत की रिपोर्ट नहीं हुई है। कल सबसे अधिक 7 मरीज दुर्ग जिले में मिले हैं। वहां एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। कोरबा में केवल 1 केस मिला है, लेकिन वहां एक्टिव मरीजों की संख्या 36 है। रायपुर में 5 केस मिले हैं, यहां एक्टिव केसेस की संख्या 34 हो गई है। बस्तर में 30 और जांजगीर चांपा में 24 मरीज हैं। प्रदेश के 7 ऐसे भी जिले रहे हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। इधर देशव्यापी टीकाकरण अभियान में अभी तक कोरोना के 104 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 74,33,000 से अधिक टीके लगाए गए। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ में पुलिस और जिला प्रशासन ने युवाओं को बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए अब प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इसके लिए अंतागढ़ के लाइवलीहुड कॉलेज में एक आवासीय शिविर लगाया गया है। यहां दूर दराज के गांव से आए युवाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी इन युवाओं को सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी की सामान्य जानकारियां दे रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में आए प्रतिभागी इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। मैं यहाँ बस्तर फाइटर के लिए ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ। यहाँ हॉस्टल की बहुत सुविधा है, रहने के लिए देते हैं पुलिस अधिकारी सर लोग। अब फिर सवेरे 4 बजे उठ के रनिंग करने के लिए जाते हैं मैदान। वहाँ पे अच्छे से टेक्निक सिखाते हैं, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ के लिए। फिर योगा भी करते हैं। योगा करने के बाद आके नाश्ता लेते हैं। मैं सबसे पहले अंतागढ़ पुलिस और पुलिस अधीक्षक को सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा, ये इवेंट करा रही है। और सबसे अच्छा लग रहा है कि जो फोर्सेस हैं जितने भी, वो उसमें इस क्षेत्र के युवा अभी आगे आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था, ना सुना जाता था। अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा क्षेत्र अंतागढ़ ब्लॉक हो चाहे बस्तर जितने भी हो, अब बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और इस संबंध में जानकारी देते हुए अंतागढ़ के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अमर सिदार ने बताया कि अंदरूनी क्षेत्रों में युवाओं के पास तैयारी की सुविधा नहीं होने की जानकारी के बाद ये व्यवस्था की गई है। शिक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन को लेके वर्तमान में बस्तर फाइटर निःशुल्क प्रशिक्षण यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें सब डिवीज़न के कुल 5 थाने हैं। ताड़ोकी, रावघाट, कोलीबेड़ा, सिक्सोड़, अंतागढ़, इनके सारे बच्चों को उस संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि जो भी बच्चे बस्तर फाइटर में प्रतिभागी के तौर पर हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, हो सकते हैं। हमको अंदर के जनप्रतिनिधियों से, जनताओं से, ग्रामीणों से पता चला कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस प्रतिभा में शामिल होना चाहते हैं, जिनके लिए प्रॉपर यहाँ कोचिंग नहीं है, गाइडेंस नहीं है। मेरे द्वारा तत्काल जो है कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को अवगत कराया गया। तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर महोदय ने बोला कि बिल्कुल हम स्टार्ट कराएंगे, और जो अंदरूनी बच्चे हैं जो रहकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर जो है छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाएगी। उसमें पुरुष छात्रावास, महिला छात्रावास दोनों होंगे। साथ ही साथ जो कोचिंग क्लासेस के लिए पृथक से इंडोर के लिए क्लासेस बनाया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा। और पीटी करने के लिए, फिजिकल के लिए प्रॉपर जो है मैदान की आवश्यकता होगी, वो प्रदान किया जाएगा। तो वर्तमान में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा उन्मुक्त खेल मैदान में जो फिजिकल का ट्रेनिंग किया जा रहा है, और लाइवलीहुड कॉलेज में इंडोर अर्थात लिखित परीक्षा का तैयारी करवाया जा रहा है।
प्रशासन की इस पहल से घोर माओवाद प्रभावित गांव में भी बदलाव की उम्मीद दिख रही है। इन गांवों से बड़ी संख्या में युवा बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए अब पहुंच रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके तहत IFFI ने युवा फिल्म निर्माताओं के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें से 75 युवा फिल्म निर्माताओं का चयन किया जाएगा और इस संबंध में आइए देखते हैं ये संदेश। और आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। महान स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय की उनका निधन 85 वर्ष की उम्र में 29 अक्टूबर 1988 को मुंबई में हुआ था। लंदन यूनिवर्सिटी से समाज विज्ञान में डिप्लोमा करने के बाद वे भारत आ गईं। गांधीवादी आदर्शों और अहिंसा से अत्यधिक प्रेरित कमला देवी गांधीवादी संगठन सेवा दल में शामिल हो गईं। उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में राष्ट्रवादी संघर्ष में नाम लिखाया। कमला देवी पर नमक कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए और जेल भेज दिया गया। कमला देवी ने तब राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया जब कांग्रेस के ध्वज पर हाथापाई के दौरान उन्होंने झंडे को कसकर पकड़े रखा। इसके साथ ही वो भारत के बाहर भी राजनीति संपर्क बना रही थी। कमला देवी 1936 में ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष बनी। वे महान लेखिका भी थी, जिसकी शुरुआत 1929 में भारत में महिलाओं के अधिकारों पर लेखों के माध्यम से हुई थी। उनकी आखिरी पुस्तक स्वाधीनता के लिए भारतीय महिलाओं की जंग 1982 में प्रकाशित हुई थी। कमला देवी को भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने हस्तशिल्प और सहकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमला देवी को हथकरघा मां के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने नाटक, कला, थिएटर, संगीत और कठपुतली को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थानों को बढ़ावा दिया। कमला देवी ने 1944 में इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जिसे आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने रोम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इटली के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी करेंगे शिरकत। रायपुर में लगा आदिवासी संस्कृति का मेला। राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में पहुंची राज्यपाल ने बताया संस्कृतियों का संगम। कांकेर शासकीय मेडिकल कॉलेज को MBBS में प्रवेश लेने की मान्यता मिली। और छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में 31 नए मरीज मिले।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।